आपको जूम का मटेरियल 1.5 2 घंटे पहले इसीलिए दिया जाता है ताकि आप लोगों को प्रमोट कर सको, आप स्टेटस लगा सको, या आप लोगों उनको इनवाइट कर सको डियर फ्रेंड्स। इसीलिए दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता है कि बस आपको पर्सनली इनवाइट, जो लोग आ रहे हैं उनको तो पता है, आप नए लोगों को कैसे इनवाइट करोगे। तो ये सहारा होता है, ये पोर्टफोलियो होता है, ये आपका मटेरियल है नए लोगों को इनवाइट करने का। तो डियर फ्रेंड्स, नो इशू, मेरी तरफ से फ्रीडम है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था डियर फ्रेंड्स, और आपके जो जूम पे शेयर होता है उसमें भी लिखा हुआ था कि हावरली कल जो हम स्टोरी आज शेयर करने वाले हैं आरएसआई की डियर फ्रेंड्स, उसमें दो बेटे हैं, 30 मिनट और 15 मिनट। और 30 मिनट का जो बेटा है वो डियर फ्रेंड्स 5 मिनट है। तो हमारी स्टोरी इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। हावर्ली फादर है डियर फ्रेंड्स, फादर के दो बेटे हैं, 30 मिनट और 15 मिनट, और 5 मिनट जो है 30 मिनट के सन है। ठीक है। चलिए, ये आपके सामने स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए और इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं सारा। तो आइए, चलिए लाइव डियर फ्रेंड डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपके सामने चार्ट पे हम पहुंच गए हैं। और आज जो है न्यूज इफेक्टिव था। तो सबसे पहले अगर हम देखें 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, और उसका हावरली चार्ट हमें आकलन करना है। तो सबसे पहले नोट डाउन करो आज का लाइव डियर फ्रेंड्स। यही जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, मैंने इसको ग्रीन कलर के अंदर ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 5 मिनट की आरएसआई डियर फ्रेंड्स कितना बता रहा है, 5 मिनट का डियर फ्रेंड्स लगभग 35। 5 मिनट का आरएसआई आपके सामने लाइव चल रहा है। मार्केट यूरो यूएसडी के अंदर 35 की आरएसआई रिप्रेजेंट है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स मैं चार्ट को चेंज करता हूँ और 15 मिनट की ओर जाता हूँ। तो 15 मिनट पे आरएसआई जो है डियर फ्रेंड्स करीबन है 38, 39 मान लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी जस्ट गिरा है। उसके बाद हम 30 मिनट का चार्ट उठाते हैं डियर फ्रेंड्स, और 30 मिनट के चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं। तो 30 मिनट की आरएसआई है लगभग 37। ठीक है। और हावरली चार्ट की आरएसआई कनेक्ट करते हैं तो डियर फ्रेंड्स हावरली चार्ट पे आता है लगभग 35। तो आप देखेंगे सबसे पहली बात तो कि आरएसआई का डियर फ्रेंड्स लेस देन और ग्रेटर देन क्या रूल होता है आरएसआई का। मैंने बहुत सारे लोगों को उस दिन जो सेशन हमने लिया था पहले, तो उसके अंदर डियर फ्रेंड्स लेस देन ग्रेटर देन का बताया था आप लोगों को। तो अगर आप देखें तो आरएसआई सबसे पहले किस पे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम होता है उसके अकॉर्डिंग आरएसआई के अंदर उसका वॉल्यूम जो है तेजी से बढ़ता है। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट में डियर फ्रेंड्स सबसे कम आरएसआई शो हो रहा है। आप लोग लाइव देख रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे सबसे कम आरएसआई शो हो रहा है। अभी क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट था, कल तो मैंने आपको बोला कि धोखा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए, क्योंकि चार्ट वैसा नहीं है, आरएसआई का चार्ट नहीं है अभी भी। क्योंकि मार्केट में जब तक 800 से 1200 पॉइंट का फ्लक्चुएशन नहीं हो जाता करेंसी ट्रेडिंग में, जब तक ये पैटर्न काम नहीं करता। लेकिन मुझे लाइव बताना था तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 मिनट उस चार्ट आरएसआई का जो रूल, सबसे पहले आप देखेंगे वॉल्यूम के अनुसार आरएसआई रूल वॉल्यूम क्या बोलता है डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट सबसे ज्यादा। ठीक है। आप लोग देखेंगे अभी सेल के अंदर आ रहे हैं तो वॉल्यूम घटता जा रहा है, यानी आरएसआई घटती जा रही है। 30 के टचअप पे लगभग 35 आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा पहले हम कहाँ देखेंगे, 30 मिनट के। ठीक है। फिर इसके बाद जो मैंने आप लोगों को लाइव बताया था कसौली ट्रिप में कि क्लोजिंग किस पे लेना है वो हम आगे देखेंगे।
ठीक है, उसके बाद कौन सा आया डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट, फिर 30 मिनट और हावरली। कहने का मतलब, देखिए, हम स्टोरी स्टडी कर रहे हैं लाइव मार्केट पे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सारा ऊपर से निकल जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, रूल एंड रेगुलेशन तैयारी करते हैं। आरएसआई ट्रिक्स, आरएसआई ट्रिक्स, रूल एंड रेगुलेशन फॉर ट्रेड एंड ट्रेड मैनेजमेंट, या ट्रेड वॉल्यूम बोल दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला हम रूल लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। जब भी आरएसआई की बात आती है, तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, आपको अगर वॉल्यूम देखना है कि किसका सबसे, मतलब आपको अगर देखिए, सबसे पहली बात है, यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर दो फैक्टर काम करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने होंगे। जब भी आरएसआई का डिस्कशन होगा तो वहां पर दो मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं किस मैटर की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको 300 पॉइंट से लेकर, अगर आप 600 पॉइंट का आपका टीपी है, तो डियर फ्रेंड्स आपका आरएसआई जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, जितना ज्यादा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा आपका टीपी। ध्यान रखना इस वर्ड को, दो फैक्टर बता रहा हूं मैं। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट लेवल होता है, और उसी के लेवल के अकॉर्डिंग हम टीपी और एसएल सेट करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो जितना, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड्स जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आपका टारगेट बड़ा है, मान लीजिए आपका टीपी 400 500 600 पॉइंट है, तो फिर आपका टाइम फ्रेम जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर आप देखोगे, फिर आप पिताजी की बात मानोगे, फिर डियर फ्रेंड्स इसके दोनों बेटों की बात मानोगे, फिर उसके बाद 5 मिनट 30 मिनट के बेटे की बात मानोगे, क्योंकि उसका 6 बार रोटेशन हो रहा है 30 मिनट के चार्ट में। तो आपको समझ में आ गया, दो फैक्टर काम करेंगे आरएसआई के अंदर, सदा से ध्यान रखिए। पहला, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। बिग टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम gives big target in market. Big time frame gives big target in market, like 400 पॉइंट टू 300 पॉइंट, छोटा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स क्योंकि 150 का जस्ट डबल हो रहा है, तो मैं 400 ले रहा हूँ। 700 पॉइंट, और इतना टारगेट डियर फ्रेंड्स बहुत होता है। ठीक है, अगर मार्केट जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिचुएशन है, ट्रेंड लेना है, तो 400 से 700 पॉइंट का लिया जाता है। तो वहां पर आप किसकी बात मानोगे डियर फ्रेंड, सबसे पहले किसकी बात मानोगे, हावरली, फिर उसके बाद 30 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट। ठीक है, तो आपका ये रूल काम करेगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आरएसआई देख रहे हो, तो लाइफ टाइम ध्यान रखिए, आपका टाइम फ्रेम इस अनुसार काम करेगा। रूल फर्स्ट, ठीक है, रूल यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। दूसरा, दूसरा फैक्टर हम लिखेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम गिव्स स्मॉल टारगेट इन मार्केट, स्मॉल टाइम फ्रेम गिव्स स्मॉल टारगेट इन मार्केट, लाइक, डियर फ्रेंड्स,
70.2 टू 80 पॉइंट। ठीक है। तो आपका टारगेट, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में नोटिफाई कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको लाइव चार्ट में बताया, ठीक है, हमारी स्टोरी चल रही है डियर फ्रेंड्स, बाप, दो बेटे और बेटे का एक बेटा, यानी हावरली चार्ट 15 मिनट, 30 मिनट और उसके बाद 5 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर अगर स्मॉल टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर रूल चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए, लाइफ टाइम काम आएगा डियर फ्रेंड्स आपको। अगर आप इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप रुकते हैं तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो कैसे काम करेगा, आपको सबसे पहले देखना होगा 5 मिनट का चार्ट, फिर उसके बाद 15 मिनट का चार्ट, उसके बाद डियर फ्रेंड्स आपको 30 मिनट का चार्ट, फिर हावरली चार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चार्ट जो है किसके अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ अगर डायरेक्शन एरो है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर यहाँ डायरेक्शन साइन है, हम इसको ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। चलिए, समझ में आया? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है? प्लीज फटाफट से मैसेज करेंगे आप लोग तो मैं आगे बढ़ूं। क्या ये दोनों पॉइंट आपके सामने क्लियर है? प्लीज मैसेज करेंगे आप लोग। चलिए, ओके, क्लियर है, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर सवाल क्रिएट करते हैं कि ऐसा क्यों, बड़ा टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा क्या अंतर पड़ जाता है कि यहाँ पर पॉइंट का फ्लक्चुएशन हम उसके अनुसार कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रीजन भी लिखेंगे ताकि आपको कभी क्वेश्चन के साथ आंसर देने की जरूरत पड़े तो डियर फ्रेंड्स आपको इसका आंसर दे पाए। तो बोथ ऑफ रूल इन आरएसआई पैटर्न आर signified market trend represent over the counter like ट्रेड वॉल्यूम। ट्रेड वॉल्यूम का मतलब डियर फ्रेंड्स आरएसआई। अब आरएसआई पे बोथ ऑफ रूल इन आरएसआई पैटर्न आर सिग्निफाइड, यानी आरएसआई, ये दोनों रूल आपको सिग्निफाइड करते हैं आरएसआई पैटर्न में कि मार्केट ट्रेंड जो है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर रुझान, या आप यूं कह लीजिए वॉल्यूम किस चार्ट पैटर्न पे ज्यादा है, यानी कौन से टाइम फ्रेम पे ज्यादा है, ये आपको ओवर द काउंटर बताएगा। तो ओवर द काउंटर जब आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे बता रहा तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, वो ट्रेड वॉल्यूम हो गया। ठीक है। इसका मतलब ट्रेड वॉल्यूम की जब बात आ गई तो हम डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज नोटिफाई करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू हाई आरएसआई टाइम फ्रेम। ठीक है। लो वॉल्यूम इज इक्वल टू लो आरएसआई टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर सिंपल एक चीज और लिख लेते हैं, टाइम फ्रेम।
तो टाइम फ्रेम लो के अंदर डियर फ्रेंड्स आपको 5 मिनट चार्ट को देखना है। यहाँ पर मैं डेज करके स्लैश हैशटैग कर देते हैं 5 मिनट चार्ट। आपको 5 मिनट का चार्ट सजेशन करना है। और हाई वॉल्यूम की बात हो रही, तो हाई ट्रेड वॉल्यूम की बात हो रही है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हैशटैग हावरली चार्ट की ओर जाना चाहिए। हावरली चार्ट आपको ये डिफाइन करेगा। ठीक है, तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा। यानी ज्यादा वॉल्यूम को हमको देखने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा डियर फ्रेंड्स हावरली यहाँ पर क्या बताता है, हम लोग 5 मिनट का चार्ट क्यों नहीं देख रहे। अगर हमारे को छोटा टारगेट ले रहे हो आप लोग 70 पॉइंट से लेकर 280 पॉइंट का, तो हम 5 मिनट 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट ही क्यों देख रहे हैं। हम फादर के पास क्यों नहीं जा रहे, बेटों से ही काम क्यों चलवा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने टारगेट ही आपका छोटा डिसाइड किया है। तो मार्केट के अंदर, क्योंकि डियर फ्रेंड्स 15 मिनट और 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न लगभग अगर आप हावरली के अनुसार देखेंगे, तो हावरली में डियर फ्रेंड्स 4 कैंडल बनती है 15 मिनट की, और 30 मिनट की 2 कैंडल बनती है, और 5 मिनट की डियर फ्रेंड्स 12 कैंडल बनती है। तो यहीं से आपको अंदाजा लगेगा कि जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता जाएगा तो नॉइज बढ़ता जाएगा। जब जब नॉइज कम होगा डियर फ्रेंड्स, मार्केट में आपका टारगेट लेवल कम होता जाएगा। ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, जितना ज्यादा नॉइज कम होगा आपका टारगेट लेवल भी कम होता जाएगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर इसको देखिए, बहुत सारी चीजें एड ऑन होती रहती है डियर फ्रेंड्स, क्या करें, टेक्निकल चीजें होती ऐसी है। यहाँ पर ही हम ऐड कर देते हैं हैशटैग जितना मच मोर नॉइस, यहाँ मच मोर नॉइस इन चार्ट पैटर्न गिव्स स्मॉल टारगेट। ठीक है, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हैशटैग कर दिया है, इसको नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर एक और हैशटैग करते हैं, हैशटैग लेस नॉइज इन टाइम फ्रेम, लेस नॉइज इन टाइम फ्रेम गिव्स बिग टारगेट। अब डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को ये दो तीन वर्ड आए होंगे। नॉइज किसे बोलते हैं, उसके बाद टाइम फ्रेम किसे बोलते हैं, और टारगेट किसे बोलते हैं। क्या डियर फ्रेंड्स ये वर्ड समझाने की जरूरत है किसी को, पूछ लेना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहीं से आपकी ट्रिक आगे की स्टार्ट हो रही है। क्योंकि ये तो अभी टीजर आया है, ट्रेलर अब आने वाला है, फिर पिक्चर स्टार्ट होगी। तो अभी पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या नॉइज किसी को पूछना है, क्या टाइम फ्रेम किसी को पूछना है, और टारगेट, टारगेट का मतलब क्या है। क्या ये तीनों वर्ड सभी को अंडरस्टूड है डियर फ्रेंड्स, क्या ये तीनों वर्ड सभी को अंडरस्टूड है। नॉइज, चलिए मैसेज कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, शर्माने की किसी को आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल इंडस्ट्री है, बहुत सारे नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे, तो आपको शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सेशन में आए हो, आपका फर्ज बनता है पूछने का। अगर कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आता, आपको पूछना बनता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, चलिए लोग पूछ रहे हैं, बता दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स नॉइज का मतलब, चलिए मैं आपको सारा तीनों के तीनों जो है, सारा मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। आपके सामने मैं लाइव लेके चल रहा हूँ।
ये तीनों के तीनों वर्ड हम सबसे पहले सीख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड मैंने एंटर किया है नॉइज। तो नॉइज का मतलब क्या होता है? अब आपके सामने नॉइज का मतलब होता है सीधा सीधा हिंदी भाषा में शोर। अब शोर डियर फ्रेंड्स क्या होता है? जहाँ भीड़ भाड़ इलाका होता है। अब जहाँ भीड़ भाड़ इलाका हो गया, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स ना एक कंबंसन एरिया हो गया, वहां पर ना आपको चार्ट लाइन समझ में आएगा, ना वहां पर कितनी पब्लिक है, कितना सारा चीजें आपको मतलब इक्वल पार्ट में दिखाई देगा। तो नॉइज का मतलब है भीड़ भाड़। अब भीड़ भाड़ को अगर हम कैसे तुलना करेंगे, यहाँ पर आपके सामने चार्ट है। अब मैंने यहाँ पर हावरली चार्ट देख रखा है। अभी देखो इसको आप 5 मिनट में देखो। तो डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट का चार्ट, अभी आपको केवल हावरली में देखो केवल दो कैंडल नजर आ रही थी। आपके सामने देखो, हावरली चार्ट में देखो आप केवल दो कैंडल नजर आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने 5 मिनट का चार्ट में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पर मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स, अभी पूरा का पूरा मार्केट ऐसा बता रहा है कि मार्केट पूरा का पूरा सेल आ चुका है, यानी पूरा का पूरा नॉइज जो है सेलर जोन में है। यानी पूरा का पूरा टारगेट लोगों ने, यहाँ बायर बचे ही नहीं ऐसा लग रहा है 5 मिनट में। यानी इतना ज्यादा शोर है कि यहाँ किसी बायर की कोई सुन ही नहीं रहा, साथ जो भी आ रहा सब सेल में बैठे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये फर्क पड़ता है नॉइज का। यानी सारे ही लोग एक ही शोर मचा रहे हैं कि भाई सेल सेल जा रहा है मार्केट, बाय का तो कोई ट्रेंड लेवल आ ही नहीं रहा, और सारी कैंडल नीचे की ओर क्लोज करता जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें ज्यादा नॉइज होगा। ठीक है, जितना उसमें शोर शराबा ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जितना छोटा टाइम फ्रेम, यानी अगर आप हावरली चार्ट देख रहे हो उसको डियर फ्रेंड्स 5 मिनट में तोड़ोगे तो 12 कैंडल आपको नजर आएगा। 12 कैंडल में देख सकते हैं पूरा का पूरा एक ही विचारधारा बनी हुई है कि मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट ऐसा लग रहा है पूरा क्रैश हो गया। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा शोर शराबा आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं अगर इसको हावरली में कन्वर्ट कर दूं, तो डियर फ्रेंड्स अभी तो केवल कंफर्मेशन भी नहीं हुई, अभी मार्केट ने कंफर्मेशन भी नहीं करी कि मार्केट अभी पूरा सेल में आ गया। अभी मार्केट ने, अब जो लाइव कैंडल चल रही है ये कंफर्म करेगी कि अगला ट्रेंड सेल का बनेगा कि बाय का बनेगा। अभी तो कोई कंफर्मेशन हुई नहीं मार्केट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ये फर्क पड़ता है। ज्यादा नॉइज आपको कभी भी सिग्नल नहीं देता है, और जितना छोटा नॉइज होगा जिसमें शोर शराबा कम होता है, वहां टारगेट भी अच्छा मिलता है और प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए नॉइज समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा वर्ड था डियर फ्रेंड टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम डियर फ्रेंड, टाइम समय, फ्रेम मतलब टाइम का मल्टीप्लिकेशन किस किस अनुसार है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको एक सर्कल दिख रहा है। ये सर्कल के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है डियर फ्रेंड, 30 मिनट का चार्ट है, हावरली चार्ट है, 4 आवर चार्ट है, डे वन चार्ट है, वीक चार्ट है और मंथली चार्ट है। और ये हमारे ट्रेड टर्मिनल के इंडिकेटर प्रोकेशन है। ठीक है, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स तो आपके सामने टाइम फ्रेम इस अनुसार शो होता है। समझ में आ गया दूसरा वर्ड? चलिए, टाइम फ्रेम आपको पता चल गया कौन कौन सा टाइम फ्रेम होता है मार्केट के अंदर। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, हावरली, 4 आवर और डे वन और मंथली। अब बहुत सारे लोग जो वेबसाइट्स वगैरह यूज करते हैं इंडिकेटर के लिए, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर 2 आवर का चार्ट भी मिलेगा, वहां पर 6 आवर का चार्ट भी मिलेगा, और मिनट और सेकंड वाले भी चार्ट नजर आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेनली जो चार्ट के अंदर वेल डिसाइडेड जोन होता है चार्ट पैटर्न में, वो यही टाइम फ्रेम होता है। बाकी तो बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग खुराफाती माइंड लेके आते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में और बहुत कुछ करने की सोचते हैं अपना इंडिकेटर लॉन्च करके, वहां पर अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं कि हाँ इस टाइम फ्रेम में ऐसा सिग्नल मिलता है। तो सबकी सबकी जैसी सोच वैसी रेफरेंस, मार्केट के अंदर अपनी अपनी मोनोपोली सेट करते हैं। लेकिन मार्केट का जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी ब्रोकर्स है वर्ल्ड वाइड, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, वो सभी का टाइम फ्रेम लगभग सारा यही है जो आपके सामने लाइव दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपने कहीं और कुछ अलग देखा हो, तो डियर फ्रेंड्स वो एक्सेप्शन, एक अपवाद बोलूंगा, या यूं समझ लीजिए कि किसी की सोच के द्वारा बिल्ड किया गया कोई इंडिकेटर जो उसके अनुसार वो काम करता है, और उसका भी एक
लॉजिक होता है, लेकिन मेनली टाइम फ्रेम यही होता है। ठीक है, तो आप इस पे ही काम करें तो आपको ज्यादा अच्छा इंडिकेशन मिलेगा, अच्छा आपको सिग्नल मिलेगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने अगला वर्ड लिया टारगेट। अब टारगेट क्या है? अब टारगेट का मतलब क्या है? तो डियर फ्रेंड्स हमने लिखा अभी टारगेट। तो यहाँ पर टारगेट का मतलब क्या है? आरएसआई के अंदर टारगेट का मतलब ये है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया लाइव चार्ट पे, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट वापस ओपन करता हूँ तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को लग रहा है क्या 5 मिनट का चार्ट देख के अभी मार्केट लगभग 310 से मार्केट गिरा है डियर फ्रेंड्स, लगभग 70 के आसपास। ठीक है, यानी 310 से मार्केट आ गया 7070 के आसपास। तो इसका मतलब मार्केट अभी 270 पॉइंट गिरा। तो इसका मतलब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि मार्केट के अंदर टाइम टारगेट आपका क्या होगा? आपका टारगेट बनेगा ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आरएसआई आपका कंफर्म करेगा 800 से 1200 पॉइंट का फ्लक्चुएशन के बाद ही आरएसआई आपको अच्छा सिग्नल देती है। लेकिन मैं आपको लाइव चार्ट पे बता रहा हूँ फिर भी आपको, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया है तो इसलिए फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर फिर भी आप देखोगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भाई 270 पॉइंट है, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो लगभग कितना हो गया डियर फ्रेंड्स 60 पॉइंट। तो क्या यहाँ से 130 का टारगेट हो सकता है क्या? तो डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो 130 का रेजिस्टेंस आ भी रहा है। तो आप देखेंगे चार्ट पे 130 के आसपास ये टच करने की उम्मीद जता भी रहा है मार्केट, आप देख सकते हैं कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो क्या आप इस तरह से सीख पा रहे हैं? यानी 5 मिनट का चार्ट आपको क्या बता रहा है डियर फ्रेंड्स? छोटा टाइम फ्रेम, यानी छोटा टारगेट दे रहा है। समझ में आ रहा है टारगेट का मतलब क्या है? यानी 5 मिनट के अंदर नॉइज ज्यादा है तो वो आपको सदा छोटा ही टारगेट देगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद में अगर हावरली पे जाता हूँ तो डियर फ्रेंड्स हावरली हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्केट जो है हावरली डियर फ्रेंड्स क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर अगर आप इसको छोड़ दो, ये तो कंसोलिडेशन स्थिति हो गई। यहां से देखो आप लोग हावरली देखोगे तो डियर फ्रेंड्स मार्केट जो है, मैंने एक वर्गाकार लाइन लिया है तो उसके अंदर आप लोग देखोगे कि अगर आप बाई और सेल ढूंढ रहे हैं तो हावरली चार्ट में डियर फ्रेंड्स आप 60-70 पॉइंट के लिए थोड़ी काम करोगे। इतना तो कॉमन सेंस है ही डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है। 5 रुपए आपको मिल रहे हैं तो 5 रुपए में 5 रुपए की चीज ही आप खरीद पाओगे। अगर आपको हावरली चार्ट मतलब 60 मिनट यानी 60 रुपए, कौन ज्यादा बड़ा, कौन ज्यादा बड़ा डियर फ्रेंड्स? चलिए रुपए में ही काउंट कर लेते हैं टाइम फ्रेम, अगर आपको थोड़ा पैसों के इर्द गिर्द घुमाए तो डियर फ्रेंड्स 60 मिनट मतलब 60 रुपए, 5 मिनट मतलब 5 रुपए, कौन बड़ा? 60 रुपए। तो कहने का मतलब आपके पास जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपको टारगेट भी, यानी आप देख सकते हैं ये कितना गुना हो गया डियर फ्रेंड्स? 12 गुना हुआ क्या? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? डियर फ्रेंड्स 5 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया 5 रुपए में, 12 मिनट, सॉरी 1 आवर चार्ट को हमने कन्वर्ट किया 60 मिनट, यानी डियर फ्रेंड्स 60 रुपए में। तो इसका मतलब कितना गुना हुआ डियर फ्रेंड्स? 12 टाइम्स हुआ है क्या? 12x हुआ है क्या? 5 × 12 करेंगे तो 12 × 60, 60 हो गया। तो इसका मतलब अभी 5 मिनट के चार्ट में डियर फ्रेंड्स 60 पॉइंट का आ रहा था टारगेट। ठीक है, 50 से 60 पॉइंट, हाई हाई माइनस लो करेंगे तो अभी आपके सामने मैंने लाइव बताया 60 पॉइंट का आया टारगेट। यानी अगर आप हावरली चार्ट में देखेंगे तो डियर फ्रेंड्स 12 × 60 करेंगे तो करीबन कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? 720 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्या आप लोग क्लियर हो पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स? ये बातें कहीं नहीं लिखी हुई है, ध्यान रखिए। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं तो किसी ट्रेनर से सुन लूंगा, ये आप पूरा छान मारिए गूगल डियर फ्रेंड्स, जहां किसी ट्रेनर को लाख करोड़ रुपए आप फीस देनी है, वहां दीजिए। ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है,
ये कैलकुलेशन डियर फ्रेंड्स कहीं नहीं लिखी हुई है। बस आरएसआई का पैटर्न लिखा हुआ, वॉल्यूम लिखा हुआ, नॉइज लिखा हुआ, उसके बाद आपको टारगेट दे दिया जाएगा और खत्म चैप्टर। कोई नहीं जाता डियर फ्रेंड इंटरनल। यहीं से आपके छोटे टारगेट और बड़े टारगेट का फिगर पता चलता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि 400 से 800 पॉइंट का टारगेट आपको कैसे पता चलेगा, इस जोन से पता चलता है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या एक बार आप लोग मैसेज करेंगे कि ये चीज तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसी 3 पॉइंट के बहाने आपको बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिली हुई, इसीलिए मैंने बोला कि आपको पता है या नहीं। एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे, क्या यहाँ तक क्लियर हुई सारी चीजें? क्या कैलकुलेशन डियर फ्रेंड्स यहाँ तक खत्म? क्या हम आगे बढ़े? आप प्लीज मैसेज कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स सभी के लगभग मैसेज आ गए और क्लियर है सभी को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल किरण जी। ओके सर, मीन्स टारगेट ज्यादा हो तो टाइम फ्रेम भी ज्यादा हावरली, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह आपको समझना है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। देखिए, यहां तक हमने सारी चीजें डियर फ्रेंड्स एज ए बेसिक ही लिखा है। ये देखा जाए तो हमने अभी आरएसआई की तो चर्चा की नहीं है। अभी तक जो हमने ये मेटेरियल लिखा है डियर फ्रेंड्स, ये हमारा मनी मैनेजमेंट का और टेक्निकल एनालिसिस का ये मिक्सर है, जो अभी आपके सामने लिखा गया है। अभी तो आरएसआई की स्टोरी भी हमने चालू नहीं करी है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स सेशन कल तक जाएगा कि नहीं? कल तक सेशन जाएगा, क्योंकि हम 20 मिनट में तो 10-15 मिनट में क्या सीख लेंगे। तो कल का सेशन, आज जो गलती करी है प्लीज कल रिपीट मत करना। आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है डियर फ्रेंड्स, आग्रह करता हूँ आप सभी से, नतमस्तक मैं होता हूँ। आप प्लीज शेयर कीजिए। आपको जो मटेरियल मिलता है डियर फ्रेंड्स, कल मैं आपको 6 बजे ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज शेयर करा कीजिए, आपसे आपके ही लोगों का फायदा होगा। क्योंकि ये चीजें देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी ह्यूमन बॉडी हूँ, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। मिस का मतलब, जो चीजें जिस टाइम परफेक्ट होती है डियर फ्रेंड्स उसी टाइम होती है। कल कुछ नया होगा, कुछ नई चीजें यादें आएगी, कल नया एडिशन आएगा, कल नया बातें जुड़ेगी। हर दिन हमारे लिए डियर फ्रेंड्स एक फेस्टिवल होना चाहिए, जूम सेशन। ठीक है? अगर आप इस तरह से लेते हो तो आप बल्ले बल्ले हैं डियर फ्रेंड्स। आपका प्रॉफिट इस अनुसार होगा। और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आपका ग्राफ, आपको पता, मुझे नहीं पता, उन लोगों का ग्रुप, ग्रुप का भी नहीं पता और लेवल का भी नहीं पता चल पाएगा। ठीक है? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अभी तक ये जो सारा मटेरियल आपके सामने आया है, इसको हमने नाम दिया है डियर फ्रेंड, टेक्निकल प्लस मनी मैनेजमेंट डियर फ्रेंड्स का मिक्सर टॉपिक। क्योंकि ये चीजें कुछ टेक्निकल से जुड़ी हुई है, कुछ डियर फ्रेंड्स आपको टारगेट, मतलब ये मनी मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। और मनी मैनेजमेंट, जैसे अभी गुरुपाल सर ने आज सभी आपको मैसेज भेजा होगा कि 0.06 लॉट साइज में करीबन $180 का प्रॉफिट, देखा आपने स्क्रीनशॉट? तो ये डियर फ्रेंड्स, ये भी इसी जो आपको डिस्कशन किया है यहीं से आप निकाल सकते हो सारा। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है अकाउंट साइज। और डियर फ्रेंड्स ये दो टॉपिक है, लेकिन मैं आपको आज एक और सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज डियर फ्रेंड, टेक्निकल का प्लस मनी मैनेजमेंट, इसका तो मिक्सर है ही सही।
ये तो डियर फ्रेंड्स 25% योगदान करते हैं। कितना योगदान करते हैं? 25%। कोई बता सकता है कि अभी मैं लिखने वाला हूँ कि सर इससे बड़ा 50% किसका योगदान हो? कोई मैसेज कर सकता है क्या? जो ऑलरेडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल से कोई डियर फ्रेंड ट्रेडिंग कर रहा हो। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? मैं किस का चर्चा करने जा रहा हूँ? कोई बता सकता है क्या मैसेज करके कि 50% किस पे डिपेंड है? टेक्निकल एनालिसिस भी 25। उस स्क्रीनशॉट को देख लो आप लोग, फिर भी आप बता सकते हो। डियर फ्रेंड्स, 25% टेक्निकल का है, 25% मनी मैनेजमेंट का है, और 50% किसके हिस्से में जाएगा? कोई मैसेज कर सकता है क्या? जो बड़े लेवल से अरसे से ट्रेडिंग कर रहा हो, किसी को पता है? किसी का मैसेज आया क्या? डियर फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया टेक्निकल। मैंने 25-25 दे दिया दोनों को। अभी 50% बाकी है। डियर फ्रेंड्स, 50% किसकी झोली में जाएगा? 50% किसको वोट दे? नहीं डियर फ्रेंड्स, नहीं नहीं नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। आज 50%, अगर आप उस स्क्रीनशॉट को देखोगे तो आज आपके सामने एक नया वर्ड आपके सामने लिख रहे हैं। रीड कर लीजिए। 50% किसका है? पैसेंस। वर्ड सुना सुना लग रहा है क्या? पैसेंस क्या है डियर फ्रेंड्स? 50% किसका है? अगर आप उस स्क्रीनशॉट को देखा हो तो डियर फ्रेंड्स 50% का क्राइटेरिया जाता है किसको? पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स धैर्य। और जितना ज्यादा ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, आपका उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। इसीलिए बोला जाता है धैर्य या पेशेंस को सीखने के लिए आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में आना ही पड़ेगा। लोग टेक्निकल इंडस्ट्री को सीख के केवल 25% ही ट्रेडर बन पाते हैं। ये आज आप लिख सकते हो, अपने माइंड में बिठा लीजिए ये रूल। जीवन भर क्यों लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, ये परसेंटेज फिट कर लीजिए। उस स्क्रीनशॉट से ही मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव दर्शन करवा रहा हूँ कि 25% का योगदान किसका होता है, 25% किसका योगदान होता है, और 50% किसका योगदान होता है। क्यों लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में? क्योंकि लोग बस टेक्निकल में लगे होते हैं। टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल। जो भी बंदा बोलता है सर मैं तो ये इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ, बस मैं इस चार्ट को फॉलो करता हूँ, बस मेरा बस इस पे चल रहा है, बस टेक्निकल पे लगे, लेकिन ट्रेडर कोई नहीं बना। पता चल गया आज डियर फ्रेंड्स। टेक्निकल और मनी मैनेजमेंट का भी एक बाप है, वो है पेशेंस, सहनशीलता। जितना ज्यादा आप पेशेंस रख सकते हैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ये आपकी टेस्टिंग है, अप्रोच है, आपका विस्तारक है, आपका डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ने का रोड मैप है, सक्सेस का रास्ता है। ये सारा ही पैरामीटर जाता है पेशेंस को। और आपकी लाइफ का ट्रेडिंग इंडस्ट्री हर दिन पेशेंस टेस्ट करेगी। इसीलिए मैंने इसको बाप का नाम दिया। फादर का नाम इसीलिए दिया क्योंकि आपको डेली पेशेंस से मिलना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हो हो सकता है किसी दिन आप टेक्निकल पे काम नहीं कर रहे हो, बस मनी मैनेजमेंट के थ्रू ट्रेड लगा दिया हो। किसी दिन बस चार्ट को देख के ट्रेड लगा दिया हो, मनी मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रहा हो। लेकिन मनी मैनेजमेंट पे जाओ या टेक्निकल पे जाओ, लेकिन आपको पेशेंस से डेली मिलना पड़ेगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो आपको डेली रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है? तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई हो, आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा ना बता ही दिया है तो डियर फ्रेंड्स, रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर, लाइफ टाइम
25% टेक्निकल प्लस 25% मनी मैनेजमेंट एंड 50% goes to पैसेज। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दो लाइन में और लिखूंगा, और आज आरएसआई के जो प्लानिंग है उसको हम चालू करते हैं। यहाँ से आरएसआई का सक्सेस रोड में चालू होता है डियर फ्रेंड्स। अब ये सारा डिस्कशन करने के बाद आरएसआई के फैमिली, आरएसआई फैमिली ऑफ टाइम फ्रेम, आरएसआई फैमिली ऑफ टाइम फ्रेम डिस्कशन स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टेड यहाँ से हम लिख रहे हैं, और यहाँ से आपका डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे लेवल 1 में। डियर फ्रेंड्स, जो आरएसआई के लेवल हैं सभी को पता है कि 50 के लेवल के ऊपर है। 50 ऑफ आरएसआई मार्केट क्रॉस लेवल 70। क्रॉस लेवल को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया आसानी से, तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ बाई ट्रेंड। ठीक है, इसको बाई ट्रेंड इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स हम लिखेंगे ओवरबॉट। ठीक है, तो क्या क्या लेवल होते हैं डियर फ्रेंड्स? 70, उसके बाद 80, 90 और 95 तक हम लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ चाहो तो आप 75 85 भी कर सकते हो, कर देते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं तो कसौली वाले बोलेंगे कि सर हमारे तो 85 भी जोड़े थे आपने, हमारा तो डेटा ही खत्म कर दिया आप। चलिए कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, सबकी बात सुनते हुए मैं लिख रहा हूँ। एंड दूसरा पॉइंट लिखेंगे डियर फ्रेंड्स 50 ऑफ आरएसआई, 50 ऑफ आरएसआई मार्केट क्रॉस डाउन साइड लेवल, इसको हम उच्चारण देंगे डियर फ्रेंड्स सेल ट्रेंड इज इक्वल टू ओवर सोल्ड। लेवल की बात करें तो डियर फ्रेंड्स 50 के डाउन साइड का लेवल सबसे पहले कौन सा आता है? 30। 30 के बाद 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद डियर फ्रेंड्स करीबन 5 टू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 टू 5। ठीक है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो डियर फ्रेंड्स बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, यहीं से आपकी फैमिली शुरू हो रही है। और तीसरा पॉइंट यहाँ से हम राइट डाउन, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से आपकी जर्नी जो शुरुआत होगी, आपका हावरली कौन है यहाँ पर? फादर है। ठीक है, 30 मिनट और डियर फ्रेंड्स 15 मिनट वापस लिख देते हैं ताकि यहीं से आपकी शुरुआत हो जाए। ये डियर फ्रेंड्स H1 ऑप्शन है। ठीक है, और 5 मिनट जो है डियर फ्रेंड्स वो कौन है? 30 मिनट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहीं से हमारी कहानी देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। आपको डांटने के बाद, आपको बताने के बाद इतना सारा डिस्कशन हो गया, और फिर भी स्टोरी यहीं से अभी, तो इसीलिए बोला जाता है ये इंडस्ट्री है ही ऐसी। यहाँ पर आप जितना टाइम दोगे डियर फ्रेंड्स उतना ही ज्यादा बहुत कुछ और ज्यादा मच मोर जानकारी निकलती रहती है।
और इसीलिए यहाँ पर डियर फ्रेंड्स पेशेंस को नाम दिया गया है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स इसी के लिए धन्यवाद है आप सभी को, लेकिन कल जो है प्लीज और लोगों को इनवाइट करें। और अब कल से आपको एंट्री, एग्जिट और टारगेट आरएसआई के और कुछ पेंडिंग ऑर्डर का भी हम सेशन लेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो कल का सेशन तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। और प्लीज डियर फ्रेंड्स, क्या आज का सेशन समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं? और किस किस को बुरा लगा है वो भी डियर फ्रेंड्स मैसेज कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम आए हैं तो यस और नो तो चलता रहेगा। तो डियर फ्रेंड जसविंद्र जी को इनवाइट करते हैं। आज कार देख ही ली थी सर की और जा रहे थे मीटिंग के लिए, तो कुछ आपको ताजा अपडेट देंगे। जब तक आप डाउट पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। जसविंद्र सर, क्या सुन पा रहे हैं आप? क्या नमस्कार आप? डीके सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है गोल्डन बुल के इस प्लेटफॉर्म पर। सर कार कहाँ पे देखी आपने? सर ग्रुप में डाला था ना आपने। ओह सर, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। वो सर डाल देते हैं, बस जाते हैं ना मोटिवेशन के लिए। नहीं, अच्छी बात है ना, तभी तो बोला मैंने कि तो सर, हाँ जी प्लानिंग हाँ जी, चल रही है, कहने का मतलब बहुत सभी अच्छा से। सर। आज गुरपाल सर ने, कोई लीडर थे, मैं नाम तो बाद में शो करूंगा, एक जी। बड़े लीडर थे, उनके पास लगभग 3,000 के करीब टीम है, किसी संस्था में काम कर रहे हैं वो। ओके। तो बातचीत सभी तय हो चुकी है और एक बिग टीम के साथ वो अपने साथ, वैसे इंटर तो हो चुके हैं लेकिन वो खुलासा थोड़ा रुक के करेंगे। जी। तो उनका स्वागत है। और गुरपाल सर ने आज बहुत अच्छे से समझाया, कुछ नई चीजें भी हमें सीखने को मिली। और बाकी सर आप अच्छे से सिखा रहे हो। वैसे सभी को यही है कि आईबी का जो चैप्टर है, देखो इन्वेस्टमेंट का चैप्टर भी है, आप सेल्फ ट्रेड का भी चैप्टर लेके चल रहे हैं, लेकिन जो ब्रोकरेज का चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। सभी लोग एक प्रण ले लें। मैंने एक प्रण लिया है कि मैंने दीपावली तक हमारी जो टीम है उनसे मिलके 1,000 लोगों को उनके मोबाइल के अंदर मेटा 5 को डाउनलोड करवा के, बेशक वो $500 से शुरू करें, $100 से शुरू करें, उनको ट्रेडिंग के बारे में हमने बताना है, इस कॉन्सेप्ट को बताना हमारा मकसद है। अब हमें क्या मिलेगा वो हमें नहीं पता, हमने उस मंजिल के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। तो दोस्तों आप ना मात्र 20 लोगों की एक लिस्ट तैयार कीजिए, उन 20 लोगों के घर पे जाइए, उनमें से चाहे वो 17 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो 55 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, कुछ भी हो, आप उन लोगों को बड़ी पोलाइटली मार्केट के बारे में बताएं, करेंसी के बारे में बताएं, इसके सिस्टम के बारे में बताएं, और उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा वो बताएं, डीके सर का क्या रोल रहेगा, गोल्डन बुल का क्या रोल रहेगा, गुरपाल सिंह का क्या रोल रहेगा, हम कौन हैं, ये सभी चीजें आपने उनको ना जल्दबाजी में नहीं बतानी। और उनसे अब टाइम लीजिए, 180 दिन का, 365 दिन का, 2 साल का, 3 साल, 5 साल का टाइम लीजिए कि आपके इस व्यापार को हम शुरू करवाने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए हर एक वो चीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो होनी चाहिए। अब वो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तो नेटवर्किंग वाला सिस्टम हो गया, तो वो चीजें आपको यहाँ कल से 5 मिनट का सेशन में और गुरपाल जी अलग से स्टार्ट करेंगे कि इसको अपने, अगर लोग आपको कोई भी क्वेश्चन करें तो उन लोगों को आपने कैसे संतुष्ट करना है, और उन लोगों का हाथ आपने कैसे थाम के अपने आईबी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर कल से 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लिया जाएगा। तो डीके सर मैं इतना ही बोलूंगा, गला थोड़ा सा मेरा ना कसौली के बाद में काफी बैठ गया सर। कोई थैंक यू इशू सर। नहीं है सर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, आईबी पे काम करना जरूरी है सभी को, उसके पीछे रीजन है। देखिए, आप एक एक ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उसका एक एक ट्रेड का कमीशन है। आप सोचिए, आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और एक ट्रांजेक्शन पे आपको कैशबैक मिल रहा है? आपने कभी नोटिस किया? आपने जब फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जब अपने गेटवे लॉन्च किए थे, जहां पर आप अपना अकाउंट ऐड करके और पैसे ट्रांसफर करते थे, तो डियर फ्रेंड्स आपको क्या मिलता था? कैशबैक मिलता था। क्या आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स जी पे,
फोन पे, डियर फ्रेंड्स बहुत सारे गेटवे जो है इंडिया में आए, और उन्होंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, आपके अकाउंट में आपने ऐड करा, और बहुत बार आपने जब जब आपने 1 रुपए भेजा, तो फिर भी बहुत सारे लोगों को 100 रुपए 500 रुपए का कैशबैक आता था। ऐसा आप लोगों ने देखा क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? किस किस ने ऐसा देखा? मैसेज कर देंगे। 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका वक्त। डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों के सामने गेटवे, यहाँ अकाउंट आपका, बैंक अकाउंट आपका, और एड आप कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर गेटवे में, और पैसे आपको डियर फ्रेंड्स गेटवे आपको पैसा दे रहा है, कैशबैक। अब डियर फ्रेंड्स ये क्या दिक्कत है? ये क्यों दे रहे हैं? रास्ते चलते क्यों पैसा लुटा रहे हैं? कभी आपने सोचा इस बारे में? एक गेटवे पेमेंट आप किसी थर्ड पार्टी को कर रहा है, उसको क्या मजा आ रहा है बीच में? अपनी टांग अड़ा रहा है बस, और फिर भी आपको पैसा दे रहा है। कभी आपने सोचा ऐसा? डियर फ्रेंड्स, ये केस बैग ही आज के टाइम उन कंपनीज के डियर फ्रेंड्स करोड़ों रुपीज, 100 मिलियन बिलियन का बिजनेस बन गया। कैसे? हम तो सोचते ही रह गए कि बस 500 रुपये आ जाए, 100 रुपये रेफरल किया जाए, और 500 1000 रुपये कैशबैक आ जाए। लोगों ने खूब प्रमोशन किया, खूब डाउनलोड करवाया। डियर फ्रेंड्स यही तो है, कैशबैक ने उन कंपनीज का इतना ज्यादा बिजनेस अप्रोच बढ़ा दिया कि आज के टाइम पे वो कैशबैक भी नहीं देते, फिर भी लोग यूज करते हैं। क्या कर दिया? हमको एडिक्ट कर दिया, आपको उसके आधिक्य में ले लिया डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब, आज आपको कैशबैक नहीं देते हैं, फिर भी आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। उसके पीछे का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अब क्या, ये तो हो गई पिक्चर पुरानी जहां आपको कैशबैक मिल रहे। आज डियर फ्रेंड्स गेटवे और बैंक अकाउंट ऐड है, लेकिन आप लोग देखेंगे आज हम यूज नहीं, डेली यूज कर रहे हैं, फिर भी हमको कैशबैक नहीं मिलता, और आज वो कंपनियां उसी कैशबैक को अरबों रुपए डेली कमा रही हैं। तो कहने का मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो आज यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये आईबी जो है, ये आपको कैशबैक है, ये कंपनी का नहीं है, ये आपका है। तो ये कैशबैक आपको आज से ही मिल रहा है, और मिलता रहेगा। वहां तो एक टाइम लिमिट थी कि प्रमोशन कब तक कर रही है कंपनी, कब तक फोन पे, कब तक प्रमोट करेगा, कब तक कैशबैक दे रही, कब तक एडवर्टाइजिंग पैनल देगी। यहाँ तो आप फर्स्ट डे से आईबी कमीशन कमा रहे हो एज ए कैशबैक। और वो भी डियर फ्रेंड्स, वहां तो नहीं पता था कि 1 रुपए भेजा, बहुत सारे लोग तो 100 ट्रांजेक्शन करते थे इस कारण से। यही तो बात है, लालच बुरी बला। बहुत सारे लोग किसी को 100 रुपए भेज रहे हैं, किसी को 500 रुपए भेज रहे हैं, कि हाँ कभी ना कभी तो एक ट्रांजेक्शन आएगा, बस पैसे तो अपने अकाउंट में ही जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंटरनल ट्रांसफर भी करते थे। बहुत लोग जुगाड़ी हैं इंडिया में। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, वहां पर इतना सारा अप्रोच करने के बाद हम इतना लेवल बढ़ा, तो यहाँ पर तो आपको फर्स्ट डे से ही कैशबैक मिल रहा है। और वो भी डियर फ्रेंड्स, वहां तो आप वेट कर रहे थे हर ट्रांजेक्शन, यहाँ तो आपको एवरी ट्रांजेक्शन आपको आईबी कमीशन मिलेगा। क्या है? तो ये सही बात है कि गलत बात है? क्या आप हर ट्रांजेक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं? क्या हर ट्रांजेक्शन का, हर ट्रेड का आपको फायदा मिल रहा तो गलत है क्या? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ।
अगर आप आईबी को यूं मान रहे हो कि ये तो ब्रोकर ऐसा कर रहा है, तो डियर फ्रेंड्स ब्रोकर $12 पर मुझसे पूछिए, आप मेरे से सवाल कीजिए, किसी का डाउट है कि आईबी में इस तरह से लेवल, तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे ब्रोकर $12 जो आईबी लेवल होता है $12 ही बांटता है। सभी लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो हो सकता है या तो फर्स्ट लेवल में दे दे, ठीक है, जो इनवाइट करते हैं उनके साथ यूजर पैनल में, या हो सकता है कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें और ज्यादा इनकम हो रही, तो गलत क्या है? अब सोचिए, अब मैं आपको आप बता देता हूँ फॉरेक्स में, अब चर्चा चली गई तो 1 मिनट और ले लेता हूँ। अब जब डियर फ्रेंड्स केस बेग आपको पर ट्रांजेक्शन मिल रहा है, पी पर ट्रांजेक्शन मिल रहा है, तो एक और आपको मजे की बात बताऊं, अब बात आती है फॉरेक्स में। डियर फ्रेंड्स बाकी ब्रोकर को आप छान मारिए, वहां पर आपको केवल फर्स्ट लेवल पे ही आपको केवल कमीशन मिलता है आईबी का। लेकिन हम गोल्डन बुल के साथ डियर फ्रेंड्स जैसे ही अटैच हुआ, तो हमारा डियर फ्रेंड्स 6 टाइम्स डियर फ्रेंड्स आपका पोर्टफोलियो 6 लेवल तक जनरेट हो रहा है, ये कैशबैक। आप सोचिए, कहाँ 1 गुना और कहाँ 6 गुना। अब बहुत सारे लोग तो डियर फ्रेंड्स यहीं से चक्कर में पड़ेगा कि 6 गुना कैसे हो सकता, तो डियर फ्रेंड्स आपको 6 लेवल तक मिल रहा है, वही $12 6 लेवल तक है। कितनी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर लोग एक लेवल में ही आपके सामने डियर फ्रेंड्स, ये किसी यूजर का स्क्रीनशॉट है, जितने लोग बचे हैं उनके सभी की काम की बात है। यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग? मैं एक बार देख लूं कितने लोग बचे हैं, यही हमारे असली शेयर हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन यूजर हैं, चलिए। भरभूषण जी हैं, ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, ओके, ताकि मुझे पता रहे कि किन किन लोगों ने देखा है। तो डियर फ्रेंड्स लाइव देख लीजिए, ये लाइव देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये कैशबैक कितना बन जाता है ये आप लाइव देख सकते हैं। टोटल डिपॉजिट 5,86,863 यानी $5 लाख आज की रेट में डियर फ्रेंड्स हो गया है। 80 से मल्टीप्लाई करें तो करीबन डियर फ्रेंड्स $1 लाख आज की रेट में कितना हो रहा है, 80 लाख, ठीक है, तो मतलब हो गए 4 करोड़, ठीक है। तो करीबन ये मान के चलिए कि 90 से मल्टीप्लाई करें तो 4 करोड़ 30 लाख के आसपास ये बिजनेस बन रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि क्या बनेगा, डियर फ्रेंड्स आप 1 से 1.5 साल के अंदर इतना प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये आप क्या लग रहा है कि टोटल डिपॉजिट इतना है क्या? डियर फ्रेंड्स ये इतना डिपॉजिट नहीं है, ये इतना डिपॉजिट नहीं है, ये केवल 5,86,000 में से 50% देख लो आप, मतलब करीबन $2,80,000, $2,80,000 ही रियल मनी डिपॉजिट है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में आप लोगों को पता है कि डिपॉजिट करते हैं, फिर विड्रॉल कर लेते हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं। क्या आप लोगों को पता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स? सेशन में जितने भी लोग बच्चे हैं, क्या आप लोग एक बार बोलेंगे, क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं डियर फ्रेंड्स? तो इसका मतलब सोचिए कि डियर फ्रेंड्स $2,80,000 का डिपॉजिट यानी 2 2.5 करोड़ के बिजनेस पे कितना डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट बना है, $1,03,487, यानी लगभग 95 लाख से 1 करोड़ का कमीशन बना है डियर फ्रेंड्स, 1.5 से 2 साल। क्या आप जग गए? ये स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए लास्ट में रखा है, ये वही शेयर देखेंगे जिनको 1 करोड़ कमाने की चाहत है। और मैं डियर फ्रेंड्स 4 5 लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, चलिए। भरत भूषण जी, और उसके बाद मैं यहाँ पर
हरदीप जी हैं। सर आपने देख लिया। जसविंद्र जी को एक बार मैंने और अनम्यूट कर दिया। रुपेश जी आपको भी अनम्यूट कर दिया। सुरेंद्र जी हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बार मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया। क्या आपको ये रियल दिखता है आपके सामने लाइव कैलकुलेशन? बिल्कुल सर, बिल्कुल लाइव क्यों नहीं दिखता? ये तो गजब, ये तो होगा सर डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। जी। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल होगा। डाउट रहते हैं सर। आज मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट मंगवाया कि नहीं सर, ऐसा भी बिल्कुल। हो सकता हाँ जी। है, ऐसा भी हो सकता है क्या, इसलिए। रुपेश जी, रुपेश जी को आपने अनम्यूट किया। रुपेश जी आए सर, माइक संभालें सर। जी जी जी, सभी लोगों को और सभी दोस्तों को नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर आज आपकी जो शुरुआत के अंदर जो बात थी ना, वो एक्चुअल में ही दिल को लगी। बट मैं मेरे हिसाब से थोड़ा कहना चाहता हूँ भी जो 150 जो लोग हैं सर, एक्चुअल में वो सारे लोग नहीं सीखना चाहते एक्चुअल में। हाँ। ठीक है सर। और बाकी जो लोग हैं ना सर, मैं अपने सुरेंद्र जी, अपने जसविंदर जी के साथ मिलकर ये बात करना चाहता हूँ सर, अपने वहां तक जाएंगे जहां तक अपने वहां पे कसौली में जो टारगेट लिया है ना सर, वहां जी। जाएंगे चाहे लोग आए चाहे ना आए। भाई साहब बहुत रुपेश जी, बढ़िया। यार बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, पर घमंड की बात है। आज तो बात ये है कि इन लोगों को ऐसा लगता है, इन लोगों को हाँ ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ना हवा में हो रहा है, बिल्कुल रियलिटी है। आप रुपेश जी क्या समझते हैं कि जैसे मान लो मैं हूं, आज मैंने ना दो नए लोगों को जोड़ा है, मैंने प्रण लिया था कि मैं दो लोगों को जोड़ूंगा। यार डीके सर ने कल एक डिमांड की थी कि यार मैं जी। 100 देखना चाहता हूँ। आप हम्म। 29 लोग हैं अपने, सौगंध खा लो कि यार तीन तीन बढ़िया लोगों को साथ में कल लाएंगे। यार ला नहीं सकते क्या अपने? बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं, बट फिर भी मैं हम्म ये हम्म कह रहा हम्म, हम्म। हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई, फिर भी अगर नहीं भी आ पाए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, लोग नहीं आ पा रहे हैं। बट जो है ना सर अपने साथ, वो एकदम क्रीम है सर। ठीक है सर, आप टेंशन मतलब बिल्कुल ना लें। भी अगर 100 का रेशो इसमें नहीं आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो लोग आ रहे हैं ना सर, वो उतना तहलका मचा देंगे कि वो 100, अगर 100 लोग आ जाए तो भी कम पड़ जाएगा उनके लिए। रुपेश जी, मैंने 100 लोगों का नहीं बोला था। मेरा मोरल ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनवाइट हो सके। 100 मैं लोगों का तो बढ़ाना था। हम हम और आपकी बात समझ रहे 50 हैं, लोग आप ये भी कह रहे एवरेज नए चलने लोग वाला अगर है, ये आ भी जाए। जी। अगले बृहस्पति। हाँ, आपकी बात बिल्कुल हम लोग समझ पा रहे हैं सर। बाद में लोग कहेंगे हम पीछे रह गए, फलाना है ये है। सर इन लोगों को बोल के देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, बट फिर भी अगर नहीं आ पा रहे हैं ना सर ये लोग, जी। तो फिर नए लोग ढूंढेंगे सर। ठीक है, हमने पीछे जो टाइम लगाया है, इन लोगों पे लगाया है, वो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं सर, हम नए लोग ढूंढेंगे। बट मतलब करेंगे बहुत शानदार, ये बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। आप तो सब छोड़ो, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई जो लाइव जी जी स्क्रीनशॉट अभी बिल्कुल दिखाया बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सर। हरदीप जी भी सही सुन पा रहे सर? जी सर, जी सर। सभी बिल्कुल साथियों को बिल्कुल। नमस्कार। जी सर, आंखें खुली की खुली रहेगी सर ये स्क्रीनशॉट देखकर तो। और जसविंदर सर नमस्कार। जैसा कि साइड। हाँ जी सर, जैसा कि सर ने बताया, जो अभी ये जो अपने मीटिंग में अभी ज्वाइन है, वो सारी क्रीम है। बिल्कुल सही बात है सर। जो आपका टारगेट है, आपने दिया था आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अटेंड करवाएं, तो वो नहीं हो पाया। तो कोई ना कोई रीज़न रहा है किसी न किसी का, जो भी कारण रहा। पर जिस दिन मैं सर इस सिस्टम में पहले दिन जुड़ा था जसविंदर सर के गाइडलाइन में, तो उन्होंने मुझे ये कहा था भी आपका दीपावली तक का $100 पर डे IB, जी। ये मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ। तो मैंने सर को कहा था, सर बिल्कुल जैसा आप कहोगे हम वैसा फॉलो करेंगे। और मैं और गुरप्रीत जी और पूरी टीम इसी दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। और आज रेगुलर IB भी आ रही है सर, बहुत जितना भी बढ़िया। रेगुलर आ रही है। तो बिल्कुल सर, ये चीज़ें होंगी। और दीपावली तक मेरे को लग रहा है जैसे कसौली टूर के बाद सभी ने प्रण लिया है, तो ये जूम सेशन 1000 से प्लस का भी होगा। बिल्कुल सर।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमने का वहाँ पे टूर पे ये बात कही थी स्टेज से, मेरे आज भी जहन में है वो बात, तो रहेगी भी लोगों को टाइम लेके मिलना पड़ेगा जसविंदर सर को। तो बिल्कुल सही बात है सर ये। आज हम चाहे जैसा भी हैं, इनकी कदर कोई कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात अलग है, पर आने वाला टाइम बिल्कुल, आने वाला टाइम नहीं तेरे यार दा, वो बात है सर पंजाबी में जो कहते हैं। बिल्कुल जी। आपका सर गाइडलाइन में बराबर बहुत अच्छा लग रहा है सर सीखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बराबर इस तरह हमें गाइड करते रहें, और हम आपके गाइडलाइन के थ्रू आगे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग और लर्निंग दोनों करते रहें सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब डियर फ्रेंड्स, बस 30 सेकंड और दे दीजिए, क्योंकि एक चीज मिस हो गई, क्योंकि फिर मैं सो नहीं पाऊंगा। ठीक है? तो 30 सेकंड मैं इसलिए मांग रहा हूँ, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने जो ये स्क्रीनशॉट देखा है, अभी मैंने बताया आपको कि $2,80,000 का डिपॉजिट पे इतना कमीशन बना, यानी करीबन लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बिजनेस पे करीबन 1 करोड़ की अर्निंग हुई। लेकिन मैं नींद क्यों नहीं आएगी, मुझे उसके पीछे रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कमीशन आपको दिख रहा है सामने, ये डियर फ्रेंड्स केवल लेवल 1 का है। जी हाँ, ये केवल लेवल 1 का कमीशन है। अब आप भी नहीं सो पाओगे, क्योंकि मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ तो 6 लेवल है गोल्डन बुल में। तो ये कमीशन ज्यादा आएगा कि नहीं डियर फ्रेंड्स, बस इतना सा मैसेज कर दीजिए, फिर उसके बाद बात खत्म। क्या डियर फ्रेंड्स, एक लेवल से 2.5-3 करोड़ के बिजनेस पे अगर 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं एक लेवल पे, तो डियर फ्रेंड्स क्या 6 लेवल में कितना कमा पाओगे? फटाफट से मैसेज कर दीजिए बस, फटाफट से मैसेज कर दीजिए। क्या 6 लेवल में ज्यादा इनकम आएगी कि नहीं? क्या आप 3 करोड़ के बिजनेस में 1.5 से 2 CR का टारगेट आप ले सकते हैं या नहीं? डियर फ्रेंड्स, इससे आपका स्क्रीनशॉट और ज्यादा आपको, ये डियर फ्रेंड्स हर वीक आपको बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये जो स्टेटस आपके सामने आज जो दिखा है, यह आपको हर वीक दर्शन कराए जाएंगे। इस स्क्रीनशॉट के सहारे हम आईबी को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल सही है आपकी कैलकुलेशन, बिल्कुल 101% प्रॉफिट होगा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, अब इसी के साथ मिलते हैं। अब आराम कीजिए आप लोग भी, और कल थोड़ा सा हम वही बाप बेटे की स्टोरी आगे बढ़ाएंगे आरएसए की। तो थोड़ा सा टारगेट करना है 1-2 यूजर आगे बढ़ाने की, ताकि 50-60-70 जो भी यूजर हो सके। कोई इश्यू नहीं है, चलता रहेगा। मैं तो डियर फ्रेंड्स, मेरी डांट फटकार ऐसे चलती रहेगी। ठीक है? मेरा भी मन करता है कभी कभी बोलने का, आपका भी मन करता है तो आप भी बोल दीजिए, ऐसा कोई शर्म की बात नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ऐसा चलता है, और मेरे साथ तो 8-10 साल से चल रहा है, तो मैं कोई बुरा नहीं मानता। ठीक है? चलिए, ओके डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं कल के सेशन में। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। सर, मीटिंग टाइम 8 बजे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए 8 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि अंधेरा आजकल 7:30 तक होता है, तो बहुत सारे लोग फ्री। डियर फ्रेंड्स, करणदीप जी मैसेज कर रहे हैं कि 8 बजे का, तो शायद 9 बजे ही सही है। हाँ ठीक है सर, 9 PM ही ठीक है सर, क्योंकि लोग अभी, ये तो आज का सेशन लंबा हो गया, नहीं तो कल से तो टाइम थोड़ा स्ट्रिक्टली कर देंगे। 9:10 से मीटिंग शुरू हो जाएगी, 40 मिनट अपना रहेगा और 10 मिनट 15 मिनट लोगों का रहेगा। तो 10:05 तक सेशन खत्म कर देंगे। आज तो थोड़ा सा लंबा लिया। ठीक है? चलिए, ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट।